हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आप इस हुजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच अजीब और अचंभी रीति से कार्य करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, जिसने दानियल को शेरों की माद में जाने से बचाया, जिसने दाऊद को कभी भी हारने ना दिया। उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हुजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता के ऊपर है, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा हैं, तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की हुजूरी, उसकी प्रेजेंस, उसकी सामर्थ यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन। क्या आप जानते हैं, पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो उन्होंने अपनी बंधुआई में परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी, और इसी कारण परमेश्वर ने एक बड़े भूकंप के साथ बंदी गृह को हिला दिया और उन्हें आजाद किया। तो आइए हम दिल से नाचते हुए उसकी आराधना में चलते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम के भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो, 10 तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਹਾਂ
सौ बारे तेरा फिर भी साडे नाल प्यारे असी हो गए सावे असी हो गए सावे असी हो गए सावे परवाह यीशु जी यशुआ तू छेती छेती आ यशु जी असी तक दिया रहना तेरा राह यशु जी यशुआ तू छेती छेती आ यशु जी असी तक दिया रहना तेरा राह यशु जी यशुआ यीशु तोड़दा छेती आना है वचन तेरा बोलदा वादा अपना नहीं कदी यीशु तोड़दा छेती आना है वचन तेरा बोलदा हाँ वादा अपना नहीं तू कदी यीशु तोड़दा छेती आना है वचन तेरा बोलदा वादा अपना नहीं कदी यीशु तोड़दा छेती आना है वचन तेरा बोलदा ले आ वचना नु दिल ले आ वचना नु दिल ले आ वचना नु दिल जीवसा यीशु जी असी तक दिया रहना तेरा राह यीशु जी यीशुआ तू छेती छेती आ यीशु जी असी तक दिया रहना तेरा राह यीशु जी असी भूल गए सौ सौ बारे तेरा फिर भी साडे नाल प्यारे असी भूल गए सौ सौ बारे तेरा फिर भी साडे नाल प्यारे हाँ असी भूल गए सौ सौ बारे तेरा फिर भी साडे नाल प्यारे असी भूल गए सौ सौ बारे तेरा फिर भी साडे नाल प्यारे असी हो गए सावे असी हो गए सावे परवाह यीशु जी असी तक तेरा रहना तेरा राह यीशु जी यीशुआ तू छेती छेती आ यीशु जी असी तक तेरा राह यीशु जी यीशुआ तू छेती छेती आ यीशु जी असी तक दिया रहना तेरा राह यीशु जी हालेलुया एक बार जोर से हालेलुया सुनना चाहता हूं मैं अभी भी आवाज नहीं आई हालेलुया इसका मतलब प्रभु की स्तुति हो और जब एक व्यक्ति प्रभु की स्तुति करता है या प्रभु के लिए जीता है या प्रभु के द्वारा जीता है तो उसकी पहचान अलग है यीशु मसीह को मालूम था कि कुछ लोग मेरे साथ हैं पर कुछ समय के बाद ये मुझे छोड़ने वाले हैं लेकिन ये भी प्रभु यीशु को मालूम था कि कुछ समय के बाद जो डर के मारे भाग जाएंगे ये फिर वापस आने वाले हैं और ऐसा ही हुआ हालेलुया जो पतरस यीशु का इनकार किया वो ही पतरस बड़ी महिमा का कारण हो गया एक ही दिन में जब प्रचार किया उस व्यक्ति ने 3000 लोग बचाए गए थे कितने लोग जानते हैं
ये है वो परमेश्वर। आपके आज क्या हालात है उनको नहीं देख रहा परमेश्वर, प्रभु वो देख रहा है जो आपको आने वाले समय में क्या बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लोग सिर्फ बीते हुए समय को देख रहे होते हैं और आज मेरे साथ क्या घटना घटी, कितने लोगों ने मेरे लाइफ को बर्बाद कर दिया, कौन लोग जो है मेरे पीछे पड़े हुए, मैं जानना चाहता हूं, जानना चाहती हूं। ये लोग सोच रहे होते हैं आज के लिए, बीते हुए समय में। लेकिन प्रभु कहता है ये सोचना बंद कर दो। प्रभु कहता है ये सोचना शुरू कर दो। क्या सोचना शुरू कर दो? उठ और प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ चुका है। ये सोचना शुरू कर दे, तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये सोचना शुरू कर दे कि एक मार्ग से शत्रु आएगा लेकिन वो 7 मार्गों से भाग जाएगा। ये सोचना शुरू कर दो। शैतान भले ही आपको निराश करने के लिए, आपके खिलाफ में तरह तरह की समस्या लेकर के आने के लिए उसने प्रयास किया कि वो आया आपके जीवन में, लेकिन याद रखो अब वो नहीं आ सकेगा, क्योंकि आप अब जीवते परमेश्वर की अगुवाई में। हालेलुया। जिस परमेश्वर को आप मानते हैं वो आग के द्वारा उत्तर देने वाला है। हालेलुया। याद रखो, जब हम ये सोचते हैं ना हमारे साथ कोई सामर्थ्य है ना, तो हमें कभी डर नहीं लगता है। कितने लोग जानते हैं इस बात को कि जब कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा ताकतवर कोई हो तो डर नहीं लगता है ना। फिर क्यों आप अपने आप को, कई बार कुछ लोग डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कमजोर सोचते हैं कि आप कुछ नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है। बहुत से लोगों की जो है फरियाद परमेश्वर के पास पहुंची। बीते हुए समय में प्रभु ने मुझसे कहा मेरे लोगों को कह दो मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु चाहता है कि आप कभी अपने आप को अकेला ना सोचें। प्रभु चाहता है कि आप परिस्थितियों के बीच में उसकी वर्शिप करें परमेश्वर की। मैं चाहता हूं मेरे साथ एक वचन को आप निकालो और से पढ़ो। हबक्कुक उसका 3 अध्याय उसके 17 आयत से मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनिए। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलतों में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हिरनियों के समान बना देता है, वह मुझको ऊंचे स्थानों पर चलाता है। सब बोले आमीन। ये वचन कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाए। मैं चाहता हूं एक बार और सुन लें, बड़े ध्यान से सुनो। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलतों में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर शैतान को रुलाना है ना, तो परिस्थितियों के बीच में ना हंसना, आनंद करना सीख लो। शैतान पता है कब खुश होता है? जब वो परिस्थितियों में किसी को डालता है, निराश करता है, जोखिम में डालता है, बीमारियों में ले जाता है, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित कर देता है, तो उस समय कुछ लोग जो है निराश होकर कोने में बैठ जाते हैं और वहां पर शैतान को ऐसा लगता है मैं जीत गया। लेकिन अगर शैतान को हराना है, शैतान की योजना को तोड़ना है, तो आपने ये काम करना है। क्या सोचना शुरू करना है? चाहे मेरे घर में कोई फल आए ना आए, चाहे मेरे जीवन में बीमारी ठीक हो ना नहीं हो, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, लेकिन मैं आनंदित रहूंगा, ये बोलना शुरू करें।
आप देखेंगे परिस्थितियों के बीच में रास्ते हुए निकलेंगे। हालेलुया। अब होता है क्या है, यहाँ पे बहुत से लोग जो है अपने आप को कोस रहे होते हैं, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे परिवार में ऐसा क्यों, मेरे बच्चे में ऐसा क्यों। बहुत से लोग तो ऐसे कहते हैं, मैंने ऐसे क्या गुनाह किया था, मैंने ऐसे क्या पाप किया था, मेरे जीवन में ये ऐसा क्यों हो रहा है। पर शैतान यही करवा रहा होता है कुछ लोगों से, वो कोस रहे होते अपने आप को। लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर चले गया, तुम्हारे लिए, आपके लिए। जो सजा आपको उठानी थी वो यीशु मसीह ने उठाई है। जो दुख आपको उठाना था, मुझे उठाना था, वो यीशु मसीह ने उठाया उस दुख को। पता है, जब यीशु मसीह यरूशलेम की ओर आ रहा था तो उसने दूर से देखा यरूशलेम को और वो रोया। जानते हैं आप ऐसा क्यों है? पढ़ा है आप लोगों ने वचन? यीशु मसीह ने उस यरूशलेम को देखा और वो रोने लगा। क्या क्या बात, ऐसा क्या हुआ कि यीशु मसीह रोने लगा? क्योंकि उन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को अपने ही शहर में, अपने ही जगह में ठुकरा दिया और उन्होंने उद्धारकर्ता को स्वीकार नहीं किया। इस बात के लिए वो वहां पर रो रहे थे कि अच्छा होता कि ये लोग उद्धार के सामर्थ को जान जाते हैं, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था कोई भी नाश हो। लेकिन लोग जो है, कुछ लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान सके। क्या कहा वचन में? मैं अपने घर में आया और मेरे घर के लोगों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। प्रभु के प्रिय लोगों, आपको भी ऐसा हो सकता है। आपके खिलाफ में भी ऐसी बातें उठेगी जो यीशु मसीह के खिलाफ आए। जिन लोगों के लिए आप भला करते हैं, हो सकता है वो आपके खिलाफ में चले जाए। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे कि वो जब लोग किसी तरह से चोट पहुंचाते हैं वो निराश हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे मैंने देखे कि जो लोग सफल नहीं हो रहे होते हैं तो वो लोग अपने आप को कोस रहे होते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। पर मैं आज आपको बता रहा हूं, क्यों शब्द को हटा दीजिए और आनंद करना शुरू कर दीजिए। प्रभु अपने दास से और एक बात कर रहा है, पौलुस से। और वो क्या कह रहा है पौलुस मालूम है? सदा प्रभु में क्या रहो, आनंदित रहो। सदा प्रभु में क्या रहो। इसीलिए जब यीशु मसीह यरूशलेम की ओर आ रहा है तो लोग जो है आनंद मना रहे थे, खुशी मना रहे थे। आज आपको शोक मनाने की जरूरत नहीं है। आपके पापों के लिए क्रूस पर यीशु मसीह चले गया। गुड फ्राइडे का मतलब क्या है जानते हैं? अच्छा शुक्रवार। किसके लिए अच्छा है? गुड फ्राइडे, जिसको हम आने वाले समय में मनाने जा रहे हैं। क्यों गुड फ्राइडे बोलते हैं? अच्छा शुक्रवार किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, लेकिन यीशु मसीह के लिए नहीं। क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह क्रूस पर चले गया। पर आपको और मुझे क्या सोचना है कि मेरे लिए आनंद का दिन था। वो कौन सा दिन? जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। क्योंकि मेरा जो बोझ था वो किसके ऊपर लाद दिया गया? यीशु मसीह के ऊपर। इसीलिए वो अच्छा दिन माना जाता है। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। कि कोई हमारे लिए जाने के लिए तैयार नहीं था, इतना बड़ा काम करने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी कष्ट उठाना नहीं चाहता था। यहां देखना, कई लोग जो आपके साथ वायदे करते हैं वो भी आपकी मदद नहीं करते हैं। पर सोचो, एक परमेश्वर है जो मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। जो काम के लिए आप ना लोगों के ऊपर आशा रखते हैं, कभी कभी वो मुकर जा सकते हैं, लेकिन प्रभु नहीं कभी भी अपने वायदे को भूलता है। इसीलिए वचन ये कहता है कि आनंद मनाओ परिस्थितियों के बीच में, आनंद मनाओ हालातों के बीच में, आनंद करो जब लोग आपके विरोध में हैं, आनंद मनाओ जब बीमारियां आपके खिलाफ में आ चुकी हैं, आनंद करो जब शैतान आपको किसी रीति से डरा रहा है। आनंद मनाओ। हालेलुया। सदा प्रभु में क्या रहो। एक ही आवाज में बोले, सदा प्रभु में
सदा प्रभु में। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी ने आनंद करना सीख लिया तो ये भी आपको मैं बता रहा हूं कि शैतान फिर रोने के लिए भी तैयार हो गया है ना। मालूम है कब वो खुश होता है? जब आप बोलते हैं हाय मर गए, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे चलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तब जो है कौन खुश हो रहा है? शैतान खुश हो रहा है। लेकिन जब परिस्थितियों के बीच में आप हो सना, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, आराधना कर रहे हैं, जोश से आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पर शैतान रो रहा है। और वो क्या कर रहा है? वहां पर वो दुखी है पूरी रीति से। मैं आपको बता रहा हूं इन दिनों में ना शैतान बहुत दुखी है। कितने लोग जानते हैं? बहुत दुखी है वो। मैंने पिछले दिनों में देखा बहुत दुखी है वो, क्योंकि बहुत से लोग बढ़ रहे हैं आत्मा में, बहुत से लोग उपवास कर रहे हैं, बहुत से लोग बचाए जा रहे हैं, बहुत से लोगों का उद्धार हो रहा है। हालेलुया। इसीलिए शैतान दुखी है बेचारा, वो कोने में बैठा हुआ है। लेकिन याद रखो, आपको भूलना नहीं है इस बात को कि कौन है आपके साथ है। कौन है आपके साथ है? परमेश्वर आपके साथ है। और हमेशा अगर अपने जीवन में परमेश्वर को देखना है तो याद रखो आपको कुछ काम करना है। इसको बड़े ध्यान से सुनना भी। अगर हमेशा आनंदित रहना है तो कुछ काम आपको करना होगा। वो काम ये है, आपको परमेश्वर की सुननी होगी, प्रभु के वचन को मानना होगा, प्रभु के साथ समय बिताना होगा, प्रभु को जो भाता है वो करना होगा। आप दो कटोरों में से नहीं पी सकते हैं, समझे? मतलब दुष्ट आत्मा के कटोरे से भी और प्रभु के कटोरे से भी। मेरी बात समझ रहे हैं? शायद कुछ लोग समझ रहे हैं। जो संसार कर रहा है वो आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है कि संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया। यह जो आनंद और शांति और जो पूरी मसीह लाइफ किस में देखी जाएगी? जो संसार के खिलाफ काम कर रहा है, जो संसार के साथ समझौता कर रहा है, वहां पर रोना होगा, चिल्लाना होगा, हाय मर गए, क्या होगा, कैसे होगा। वो लोग कौन से हैं? जो संसार के साथ समझौता करके जी रहे हैं। और जो समझौता करके नहीं जी रहे हैं, कष्ट भले उनके जीवन में आ रहा है लेकिन वो खुशी के साथ जी रहे, आनंद के साथ जी रहे हैं। हो सकता है लोग आपके साथ ना हो सकता है कई लोग आपकी खिलाफत करे, परवाह मत करना। एक दिन हजारों लोगों के सामने आप चमकने वाले होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक ही आवाज में हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाते हुए जोर से ताली बजाते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु वो देख रहा है जो आप नहीं देख पा रहे हैं। प्रभु आपको चमकते हुए देख रहा है। आपको वो देख रहा है जो आप नहीं सोच रहे हैं लेकिन प्रभु सोच रहा है। आप अपने आप को निराशा में मत देखो। प्रभु चाहता है आज से आप सफल पाए हुए अपने आप को देखें कि आपने छुटकारा पा लिया है। अब शैतान आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आप वो देखो, बीती हुई बात को मत देखो। हो सकता है आज जब आप घर से आए, हो सकता है कि आपके साथ कई लोगों के साथ बहुत युद्ध हुआ होगा, उसको मत सोचो। बहुत से लोग अभी तक भी ऐसा लग रहा होगा कि उनकी बीमारी अभी भी उनके साथ है। उस बीमारी के ऊपर ध्यान हटाना बंद कर दो। और जब आप ध्यान देना बंद कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बीमारी कहां चले गई। और अपने दुखों को जब आप भूल जाते हैं और यीशु की ओर देखते हैं, तो जैसे पतरस पानी पर चला वैसे आप भी चलेंगे। हालेलुया। मालूम है प्रभु का एक जन पानी पर चला, कितने लोग जानते हैं? जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे तो प्रभु का एक चेला क्या कहता है? प्रभु मैं भी आऊं? यीशु मसीह ने कहा आ जाओ, पानी के ऊपर चल रहा है, देखो पानी के ऊपर किसी को चलते हुए सुना आपकी कोई चले? यीशु मसीह चला। और सोचो उसके साथ अब उसका चेला भी चल रहा है ना। जब यीशु मसीह को देख रहा है ना, वो चल रहा है
ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। पर जब इधर देखा, अरे यहां से समुद्र से कुछ हो रहा है, यहां से कुछ हो रहा है, तो वो डूबने लगा, डूब रहा है। ओ प्रभु बचाओ बचाओ। समझे आप? जब आप यीशु की ओर देख रहे होते हैं तो आप पानी के ऊपर चल रहे होते हैं, नदी आपको डुबा नहीं सकेगी, आग की लौ से आपको कोई हानि नहीं होगी। वचन में लिखा है, क्योंकि मैं जिंदा परमेश्वर तेरे साथ हूं, ऐसा कहा है ना। जब आप यीशु की ओर देखते हैं तो आपके साथ ऐसा होता है कि आपको कोई हालात परिस्थितियां आपको खत्म नहीं कर सकते हैं। पर जब आप संसार की तरफ देखते हैं, परिस्थितियों की ओर देखते हैं, तो फिर आप कमजोर हो जाते हैं, दुखी, निराश भरे हुए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु देखो 1 महीना पहले भी मेरे हालात ऐसे थे, आज भी ऐसे, क्या बदलाव आया? कुछ नहीं आया। लेकिन प्रभु कहता है तेरे मुंह में क्या है? तेरे मुंह में क्या है? बोलिए क्या है? एक ही आवाज में बोले क्या है? आप हालातों को बदल सकते हैं। पता है कैसे? क्या सोचते हैं आपके पास अधिकार नहीं है? प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, कलीसिया को अधिकार दिया है। अगर आप वचन को जानते हैं, समझते हैं, तो यीशु मसीह ने स्पेशल अपने चेलों को अधिकार दिया। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कलीसिया के बारे में, अगर समझेंगे तो कलीसिया को परमेश्वर ने संपूर्ण अधिकार जो यीशु मसीह के पास था, वो पूरा अधिकार कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। जब आपके पास अधिकार है तो अधिकार से कहो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। शैतान को बोलो अरे तुझे क्या काम मेरे पास आने का, चल भाग जा यहां से। हालेलुया। जो बीमारी को लेकर के आता है शैतान, तो बोलना है वहां पे बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे पास एक अधिकार है, यीशु के नाम में जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। लेकिन ये अधिकार कब आप देखोगे? जब आप प्रभु की मर्जी से चलते हैं, जब आप यीशु की ओर देखते हैं, तो ये अधिकार आपके पास होता है। हालेलुया। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और आज उनका नाम जो है इस बाइबल में है, इस वचन में हम पढ़ते हैं। इब्राहिम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको आज तक भी महिमा दिया। सोचो, यूसुफ ने जब अपने भाइयों के साथ अपना सपना शेयर किया तो क्या हुआ? डिस्ग्रेस, निराशा आई उसको। उसके भाइयों ने यह समझ लिया ये हमारे ऊपर राजा बनेगा, ये हमारे ऊपर हुकूमत करेगा। लेकिन क्या हुआ? यूसुफ अपने ईमान में खड़ा रहा, अड़ा रहा, और क्या हुआ? एक दिन वो जो सोचा था उसने, वो पूरा हो गया। उसके भाई उसके सामने आए और उससे अनाज मांगने लगे। ओ हमारी समस्या का हल कर दे यूसुफ। ऐसा होता है जब आप प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं, तो आप जो सोच रहे होते हैं, जो प्रभु आपको दिखा रहा होता है, वो पूरा होता है। हालेलुया। आज कल्पना करें अपने दिमाग में, आज एक सोच बना लें कि जो प्रभु चाहता है मैं वो करूंगा, और जो आप चाह रहे इस दुनिया में कि आप अपने लिए या प्रभु के लिए करें, वो अपने दिमाग में सोच लें, नक्शा बना लें, और एक दिन वैसा ही होगा अगर आप प्रभु के हिसाब से चले तो। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को आज देखना बंद करो, लोगों को भी देखना बंद करो, और दुनिया की आवाज भी बंद कर दो। बस किसकी आवाज सुनो? परमेश्वर की आवाज सुनो। दुनिया आपके है ना साथ नहीं चलेगी। अगर मैं आज सही शब्दों में बताऊं, सुनना चाहते हैं? जानते हैं आप लोग, जब इंसान इस दुनिया में आया किसी को साथ लेके आया? अकेले आया ना? जब जाएंगे तो भी अकेले जाएंगे। ये दुनिया ना तो आपके साथ चलेगी, ना तो ये आई थी, ना तो जाएगी आपके साथ। आपके घर के लोग भी यहां तक जो है आपके साथ नहीं जाने वाले हैं। सच्चाई ये कहती है।
तो इसीलिए याद रखो, जो खुदा, जो परमेश्वर आपके साथ है उसकी मर्जी पूरी करो। हालेलुया। जो आपके साथ सर्वदा रहने वाला है ना, उससे डरो, उसकी अगुवाई में चलो। शैतान से डरने की बात नहीं है। शैतान डराएगा, निराश करेगा, बार बार आपको असफलता की बातें बताएगा। देखो देखो उस भाई ने, इस बहन ने तेरे खिलाफ क्या किया, ओ तेरे जीवन में ऐसा हुआ है ना। देखो क्या करता है, हमेशा शैतान का जो नेचर है वो क्या है, वो ऐसा नेचर है कि वो डर देने के लिए काम करेगा। वो याद दिलाएगा आपके ऐसे काम जो कभी आपने सोचा भी नहीं। प्रार्थना के समय में जो बातें कभी सोची भी नहीं वो भी याद आती है। कितने लोगों को याद आती है? बहुत लोगों को होता है ऐसा ना, खासकर प्रेयर के समय में। और जब प्रेयर नहीं कर रहे, वचन नहीं पढ़ रहे हैं, तो कोई याद नहीं, इधर की उधर की डिस्कशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ेंगे, उसी समय जब संगति में आएंगे उसी समय शैतान अटैक करता है। जब घर में आत्मिक माहौल बनाना, उसी समय समस्या क्रिएट हो रही है। जब कुछ प्रभु के लिए कुछ करना चाहते बड़ा काम, तभी कुछ हो रहा है। पता है कौन गुस्सा है आपसे? कौन गुस्सा है? शैतान गुस्सा है। वो आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, इसीलिए तो कई बार वो लोगों को कंफ्यूज करता है। पिछले समय में एक कहानी सुन रहा था, बोलता एक भाई की, एक समय में ऐसा हुआ कि किसी ने थाना की पानी का कुआं खोदा जाए, और 2-4 लोगों ने कोशिश किया और कुएं को खोद रहे थे, पानी नहीं निकला, काफी लंबा समय हो गया और वो निराश होकर के जो है वहां से आ गए। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद और लोगों ने उसी कुएं को खोदने की कोशिश किया और 2 फुट नीचे गए और पानी निकल गया। और ऐसे ही शैतान भी आज कर रहा होता है। आप जो है पानी के बड़े नजदीक होते हैं, सफलता के बड़े नजदीक होते हैं, वहीं से हट जाते हैं कुछ लोग। ओ थक गए, निराश हो गए, ओ अब तो कुछ नहीं होने वाला। और वहीं पर थोड़ी देर के बाद सफलता आने वाली है, और शैतान को ये पता होता है, इसीलिए कई लोगों को कंफ्यूज कर रहा होता है शैतान। याद रखो, आपकी सफलता जो है थोड़े कदम के बाद में आने वाली है। आप अड़े रहो, खड़े रहो, स्थिर रहो, आपके जीवन में कुछ होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला वो है मेरा मसीहा। असंभव को संभव करने वाला वो है मेरा मसीहा। असंभव को संभव करने वाला, एक ही आवाज में, असंभव को संभव करने वाला वो है मेरा मसीहा। अपने लिए जोर से ताली बजाइए, अपने लिए। प्रभु आपका आदर करता है, लोग करे ना करे, पर प्रभु आपका आदर करता है। लोग आपको सराहे ना सराहे, लेकिन प्रभु आपको सराहता है। आपने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की है, प्रभु प्यार करने वाला है। प्रभु आपकी और हमारी गलतियों को नहीं देखता है। प्रभु क्या देख रहा है हमारे अंदर? प्रभु देख रहा है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, कि मैं इसको प्रेम करूंगा। हमारी गलतियों को प्रभु याद नहीं करता है, तो आपका भी एक काम नहीं कि आप भी गलतियों को याद करें। हाँ, उनको खत्म कर दे, लेकिन उनको दोहराने की जरूरत नहीं है बार बार। आज से बस आगे जाना है। यीशु मसीह ने कहा, जो हल पर हाथ रखे और पीछे देखे, वो उसके राज्य में कोई मतलब नहीं है। लूत की पत्नी ने क्या देखा? वो क्या बन गया? नमक का खंभा बन गई। आपके हालात आपको पीछे देखने के लिए मजबूर करते हैं। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी सेवकाई, मेरा ये, मेरा वो। अगर आपका रिश्ता प्रभु के साथ है, तो पीछे जो कुछ
सही नहीं है, गड़बड़ी है, वो सही हो जाएगा। आपका काम है उसकी ओर देखो। हालेलुया। एक वचन और मैं पढ़ूंगा। मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 10 आयत में लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति आपके शहर में, गांव में, इधर उधर लग रहा है कि जिसने आपके खिलाफ में कुछ किया है ना, उसको क्या कर दो, पता है क्या कर दो? उसे माफ कर दो। पता है वो व्यक्ति आजाद हो जाएगा और आप भी आजाद हो जाएंगे। आपकी जो सफलता के पीछे में एक राज की बात डेविल ने डाल के रखी है, वो क्या है कि किसी को क्षमा नहीं करना। और जब क्षमा नहीं करोगे तो प्रेम नहीं आएगा, और जब प्रेम नहीं है अंदर तो खुदा नहीं है, परमेश्वर नहीं है। समझ रहे हैं? प्रेम का मतलब क्या है जानते हैं? प्रेम ही परमेश्वर है। जानते हैं? प्रेम ही परमेश्वर है। यूहन्ना में आप पढ़ें। और जब प्रेम हम देख नहीं पाते अपने जीवन में, तो इसका जो हम देखेंगे, इसकी जो समस्या है वो कहां से पैदा हो रही है कि जब हम किसी को माफ नहीं करते हैं। आज से अपने जो आपके खिलाफ खड़े हुए उनको क्या कर दो? क्या कर दो? माफ कर दो, और वो भी आजाद हो जाएंगे और आप भी आजाद हो जाएंगे। क्योंकि आपको आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है। नहीं तो क्या करता है शैतान? बांध के रखता है और वहीं पर रहते हैं कुछ लोग, और इसीलिए वो सफल नहीं होते हैं। मुंह से माफ कर देना ना, ये बड़ा आसान है। ओ मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको माफ करता हूं। लेकिन दिल से माफ करना, ये सबसे बड़ी बात है। यूसुफ के बारे में आप जानते हैं, जब उसको उसके भाइयों को माफ करना था तो कैसे उसने माफ किया? कैसे माफ किया? वो भी बोल सकता था, मेरे भाइयों, तुम लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया है, मुझे तुम लोगों ने खड्डे में डाल दिया, बेच दिया, मार डाला, और अब तो मेरे हाथ में सब कुछ है, अब तो मैं तुम्हें मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पे क्या हुआ? जब वो उसके पास आए है ना, यूसुफ ने उनको अच्छा खाना खिलाया, उनको अनाज भी दिया, और यही ने उसके साथ सारे कबीले को, घराने को अपने वहां पर बुलाया, और उनको जब तक अकाल पड़ा रहा तब तक खाना खिलाया। ये है असली माफी। हालेलुया। जो आपके खिलाफ में जो लोग हैं ना, ऐसे उनको माफ कर दो और उन्हें गले लगाओ, उन्हें प्रेम करो। हालेलुया। आइए, अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को उठाए।